हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन एमिट नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल इवन थो द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एमिट करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस इटसेल्फ एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो हम यहाँ पर यूज करेंगे की कंसेप्ट हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वो होगा हमारे पास बीटा डीके। बीटा डीके हमारे पास होगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल जो होगा हमारे पास वो किस प्रकार से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि बीटा पार्टिकल किस तरह बनते हैं, वो बनते हैं ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। दे फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन conversion of neutron into proton by following reaction। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जहां पर एक न्यूट्रॉन है, साथ में हमारे पास प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल, और साथ में हमारे पास बनेगा एक एंटी न्यूट्रिनो। और ये हमारे पास बनेगा एक बीटा पार्टिकल। So beta particle formed is emitted at once. In this process, one neutron is converted into one proton. यहाँ पे एक वन न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस रिमेन अनचेंज्ड। जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो तो अनचेंज्ड रहेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहने चाहिए। सो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बीटा डीके, इसलिए हमारे पास एक इसको बैलेंस करने के लिए एक बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। सो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं, सो सिंस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स should be unchanged। वो क्या रहना चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए। So it is our answer। I hope you understood this explanation। Thank you।